नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की कल आखिरी तारीख। प्रदेश में होम वोटिंग सुविधा के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन। 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग घर बैठे कर सकेंगे मतदान। राज्य में एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से अवैध सामग्री जब्ती का आंकड़ा 270 करोड़ रुपए के पार। सबसे ज्यादा बरामदगी जोधपुर से। और प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ा। फलौदी में पारा 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। और अब समाचार विस्तार से। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। पहले चरण में प्रदेश में जयपुर सहित 12 निर्वाचन क्षेत्रों में 19 अप्रैल को वोट डाले जाएंगे। दूसरे चरण में प्रदेश की 13 लोकसभा सीटों के लिए 26 अप्रैल को मतदान होगा। 3 दिन के अवकाश के बाद आज से नामांकन पत्र भरने का सिलसिला फिर से शुरू हो जाएगा। अब तक 10 पर्चे भरे जा चुके हैं। भाजपा और कांग्रेस पार्टी की ओर से अभी तक किसी भी प्रत्याशी ने पर्चा दाखिल नहीं किया है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का आज सीकर और नागौर दौरे का कार्यक्रम है। श्री शर्मा सीकर में भाजपा से लोकसभा प्रत्याशी सुमेधानंद सरस्वती की नामांकन सभा में शामिल होंगे। इसके बाद वे नागौर में पार्टी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा के समर्थन में होने वाली सभा को संबोधित करेंगे। इधर होली की रामाश्यामा के साथ ही चुनाव प्रचार की सरगर्मियां तेज होने लगी हैं। प्रत्याशी चुनाव प्रचार में जुटे हैं। हमारे भरतपुर संवाददाता ने बताया कि भाजपा उम्मीदवार विकास के नाम पर वोट की अपील कर रहे हैं। कांग्रेस प्रत्याशी भी जनसंपर्क कर अपने पक्ष में मतदान की अपील कर रहे हैं। वहीं बसपा उम्मीदवार ने चुनावी मैदान में कमान संभाल ली है। भरतपुर में चुनावी रंग चढ़ना शुरू हो गया है। जगह जगह अब आगामी लोकसभा चुनावों को लेकर चर्चाएं होने लग गई हैं, तो वहीं प्रत्याशी भी डोर टू डोर पहुंचकर चुनाव प्रचार में तेजी ला रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रामस्वरूप कोली ने जनसंपर्क को तेज कर विकास के नाम पर वोट देने की अपील करनी शुरू कर दी है, तो वहीं कांग्रेस प्रत्याशी संजना जाटव लोगों से मुलाकात कर अपने पक्ष में मतदान करने पर जोर दे रही है। उधर बहुजन समाज पार्टी की प्रत्याशी अंजला जाटव ने भी चुनावी कमान को संभाल लिया है और तीनों ही प्रत्याशियों ने अपनी पार्टी के कार्यकर्ताओं के साथ बैठक भी आयोजित कर ली है और कार्यकर्ता भी अपने प्रत्याशी को जिताने के लिए जी जान से जुट गए हैं। शिव कुमार वशिष्ठ, आकाशवाणी समाचार, भरतपुर। प्रदेश में होम वोटिंग सुविधा के लिए पंजीकरण की आज आखिरी तारीख है। चुनाव आयोग के निर्देशों के अनुसार 85 वर्ष से अधिक आयु के वरिष्ठ नागरिकों और 40% से ज्यादा दिव्यांगता वाले विशेष योग्यजन मतदाताओं के लिए लोकसभा चुनाव में पहली बार होम वोटिंग की पहल की गई है। मुख्य निर्वाचन अधिकारी प्रवीण गुप्ता ने बताया कि इसके लिए बीएलओ घर घर जाकर पात्र मतदाताओं को जानकारी दे रहे हैं। होम वोटिंग के लिए मतदान प्रक्रिया 5 अप्रैल से शुरू होगी। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर आकाशवाणी समाचार जयपुर की ओर से मतदाता जागरूकता के लिए संदेश श्रृंखला चलाई जा रही है। इसमें श्रोता संदेश भेजकर आमजन को वोट डालने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। आज सुनिए नागौर जिले से हमारे श्रोता का संदेश। मैं रामदेवा सांगवा नागौर से अपील करता हूँ कि अधिक से अधिक मतदान दे करके और ज्यादा से ज्यादा लोकतंत्र को सफल बनाए। ये वोट हमारा मूल्य होता है। अमूल्य वोट सोच विचार करके और आराम से अपने हित के हितैषी जो देश का विकास कर सके उसी व्यक्ति को दे। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर प्रदेश में अलग अलग एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से अब तक करीब 271 करोड़ रुपए की अवैध सामग्री जब्त की जा चुकी है। मार्च महीने की शुरुआत से अब तक की गई कार्रवाई में नशीली दवाइयां, शराब, कीमती धातुएं और फ्रीबीज तथा नकदी पकड़ी जा चुकी है। वहीं आचार संहिता लागू होने के बाद से 16 मार्च से अब तक 173 करोड़ रुपए से ज्यादा की अवैध वस्तुएं जब्त की गई हैं। मुख्य निर्वाचन
निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि 9 जिलों में 10 करोड़ रुपए से अधिक की जब्ती की जा चुकी है। इनमें सबसे ज्यादा 33 करोड़ रुपए की जब्ती जोधपुर में हुई। वहीं हनुमानगढ़ के संगरिया में पुलिस ने 40 किलो से अधिक अफीम जब्त कर 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। बरामद अफीम की कीमत करीब 2 करोड़ 35 लाख रुपए बताई जा रही है। कोटा जिले में कल परवन नदी में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई। हादसा बपावर क्षेत्र के उमरदा गांव में हुआ। पुलिस ने बताया कि होली खेलने के बाद ये बच्चे नदी पर नहाने गए थे और गहरे पानी में उतरने से इनकी मृत्यु हुई। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने हादसे पर गहरा दुख व्यक्त किया है। उधर डूंगरपुर जिले के भीलुड़ा में पत्थरमार होली खेलने के दौरान करीब 30 लोग घायल हो गए, जिन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया। होली के पर्व के साथ ही गणगौर पूजन की शुरुआत हो गई है। हमारे सवाईमाधोपुर संवाददाता ने बताया कि इसे लेकर महिलाओं में खासा उत्साह देखा जा रहा है। विवाहित महिलाओं द्वारा सुहाग की लंबी आयु तथा अविवाहिताओं द्वारा उपयुक्त वर की कामना को लेकर प्रेम और पारिवारिक सौहार्द के पावन पर्व गणगौर का कल से शुभारंभ हुआ। ईसर और गौर के रूप में भगवान शिव तथा मां पार्वती के साथ साथ कनीराम, रोवाबाई तथा सोवाबाई की आराधना की जा रही है। मंदिर से शुद्ध जल और दूब लाकर दीवार पर रोली, मेहंदी और काजल की 16-16 बिंदियां बनाकर दूध, दही, हल्दी, कुमकुम के घोल से जल और दूब से गौर गौर गोमती, ईसर पूजे पार्वती तथा खोल ए गणगौर माता खोल किवाड़ी गीतों के साथ पूजा आराधना की जा रही है, जो 16 दिन तक जारी रहेगी। सतीश वर्मा, आकाशवाणी समाचार, सवाईमाधोपुर। कोटा जिले के सांगोद में आज से नाहन लोकोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। ब्यौरा दे रहे हैं हमारे संवाददाता। कोटा जिले के सांगोद कस्बे में नाहन लोकोत्सव का आगाज आज से पारंपरिक घुघरी के जुलूस के साथ होगा। नाहन अखाड़ा चौबेपाड़ा और नाहन अखाड़ा चौधरीपाड़ा के अलग अलग घुघरी के जुलूस मुख्य मार्गों से ढोल व नगाड़ों की थाप पर नाचते गाते निकाले जाएंगे। दोनों पक्षों की ओर से जुलूस निकालकर मां ब्रह्माणी की पूजा अर्चना की जाएगी। उसके बाद 5 दिन तक चलने वाले लोकोत्सव की शुरुआत में कल 12 भाले की सवारी निकलेगी। सवारी के समापन के बाद लोहारों के चौक में रात भर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन होगा। गुरुवार तड़के मां भवानी की सवारी और शाम को बादशाह की सवारी निकाली जाएगी। कोटा के सांगोद में नाहन की अपनी अनूठी परंपरा है। इसके गवाह 1 लाख से अधिक लोग बनते हैं। कोटा ही नहीं, दूर दराज से भी लोग सांगोद के नाहन को देखने के लिए पहुंचते हैं। यहाँ देश भर से हजारों की संख्या में ट्रांसजेंडर्स का जमावड़ा होता है। वे अपनी कला को दिखाते हैं और जमकर नाच गाना करते हैं। आशीष मेहता, आकाशवाणी समाचार, कोटा। वहीं धुलंडी के दिन देर रात तक आयोजनों का सिलसिला जारी रहा। भीलवाड़ा में बड़ी संख्या में लोगों ने गैर नृत्य में हिस्सा लेकर सुख समृद्धि की कामना की। इधर पुलिसकर्मी आज होली मनाएंगे, इसे लेकर अधिकारियों और जवानों में उत्साह है। प्रदेश में आज पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से हाड़ौती अंचल में बादल छाए रह सकते हैं। मौसम केंद्र जयपुर से मिली जानकारी के अनुसार इसके असर से बीकानेर और जयपुर संभाग में कहीं कहीं हल्की बारिश के आसार है। इस बीच कल कई स्थानों पर तेज धूप ने लोगों को परेशान किया। जयपुर, अजमेर, पिलानी, कोटा, चित्तौड़गढ़, बीकानेर, चूरू, बारां, सिरोही और करौली सहित कई अन्य स्थानों पर भी पारा 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। सबसे ज्यादा पारा फलौदी में 39.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। चूरू जिले की साहवा थानाधिकारी ने मानवता की मिसाल पेश की है। उन्होंने तत्परता दिखाते हुए सड़क हादसे में घायल व्यक्ति को अपने निजी वाहन से अस्पताल पहुंचाया। समय पर इलाज मिलने से उसकी जान बच सके। पुलिस अधीक्षक जय यादव ने बताया कि महिला पुलिस अधिकारी ने सड़क पर आने जाने वाले कई वाहनों को रुकवाकर घायल को अस्पताल पहुंचाने के लिए मदद मांगी, मगर किसी ने सहायता नहीं की। इसके बाद वे स्वयं ही घायल को अस्पताल लेकर पहुंचे। श्री यादव ने लोगों से अपील की है कि कहीं भी घायल व्यक्ति मिलने पर स्वयं या 108 नंबर पर कॉल कर तुरंत अस्पताल पहुंचाने में मदद करें। दुर्घटना किसी के साथ भी हो सकती है और हम सभी का कर्तव्य है कि घायल को तुरंत राहत पहुंचाएं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। लोकसभा चुनाव के पहले चरण के मतदान के लिए नामांकन पत्र दाखिल करने की कल आखिरी तारीख है। प्रदेश में होम वोटिंग सुविधा के लिए पंजीकरण का आज अंतिम दिन है। 85 वर्ष से अधिक के बुजुर्ग घर बैठे मतदान कर सकेंगे। राज्य में एनफोर्समेंट एजेंसियों की ओर से अवैध सामग्री जब्ती का आंकड़ा 270 करोड़ रुपए के पार पहुंच गया है। सबसे ज्यादा बरामदगी जोधपुर से हुई है। और प्रदेश में गर्मी का असर बढ़ गया है। फलौदी में पारा 39 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज हुआ। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।